सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है उस पर भारत में एक बड़ा तबका है जो बड़ा जश्न मना रहा है, बड़ी खुशियां मना रहा है और यह कह रहा है कि अब जुल्म का खात्मा हो गया। तो उनको मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। बशारुल असद के दौर को जुल्म और जबर से कह करके किस तरह से इजराइल के जरिए जो पिछले 15 दिन के अंदर ये पूरी साजिश रची है, हिजबुल्लाह से पैक्ट होने के बाद, हिजबुल्लाह से कंप्रोमाइज होने के बाद, उससे पहले ही किस तरह से सीरिया में प्लानिंग की जा रही थी, किस तरह से भर्तियां की जा रही थी और पूरा पैसा हथियार इजराइल के जरिए फराहम किया जा रहा था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खेल वहां पर किया गया है। क्योंकि फिलिस्तीन और गजा में नाकाम होने के बाद एक नया मुहाज खोला गया है इजराइल के जरिए। तो जैसा कि बार बार भारत में सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है, तो उनको कुछ ये दो विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से इजराइल के टैंक घुस रही है, सीरिया में घुस रहे हैं और अरब ने फिलिस्तीन का सौदा इजराइल से किया है और लाखों बेगुनाह नागरिकों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया है। अब तुर्की ने सीरिया का सौदा इजराइल से किया और निहत्थे नागरिकों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। यानी ऐसा नहीं तो तुर्की सीरिया के समर्थन में इजराइल पर हमला क्यों नहीं करता? क्या तुर्की इजराइल से कमजोर है? बिल्कुल नहीं। तुर्की मिडिल ईस्ट का सबसे मजबूत देश है, इसके बाद भी ये सारा काम जो है वो वहां पर हो रहा है। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि सीरिया में इस बार एक भाई दूसरे भाई का खून नहीं बहाया गया, वो चाहते थे उन्हें दे दिया गया और अब इजराइल ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि हमला किया गया है, बम बरसाए जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, हमारे पास इजराइल से लड़ने की क्षमता नहीं है। इसका क्या मतलब है समझा जाए, क्या खेल चल रहा है? जिन लोगों ने कब्जा किया है वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी संपत्ति नहीं है और इजराइल वहां पर हमला कर रहा है। आप ये फैसला कीजिए कि क्या आप गाजा के दुश्मन के साथ हैं या फिर गाजा में जो मजलूम हैं, जिन 1 लाख से ज्यादा जिनको शहीद कर दिया गया है, या फिर आप उनके साथ हैं। ये सोचने की बात है। इसके साथ ही सद्दाम हुसैन के मारे जाने पर पूरा अरब खुशियां मना रहा था, गद्दाफी के मारे जाने पर पूरा लीबिया खुशियां मना रहा था। वो लोग सद्दाम और गद्दाफी के शासन में जितने खुश थे, क्या वो अब खुश हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, सीरिया में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही जश्न सद्दाम के मारे जाने पर और ऐसा ही जश्न गद्दाफी शासन जब खत्म हुआ था तब मनाया जा रहा था। लेकिन अब वाकई में क्या इराक के लोग और गद्दाफी के लोग उस दौरे हुकूमत में खुश थे या आज खुश हैं? ये आप लोकल वहां जाकर के अंदाजा लगा सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर आप सर्च कर लीजिए कि किस तरह के हालात हैं। गद्दाफी के टाइम में किस तरह से लोगों को सारी चीज़ें फ्री मिला करती थी, मकान, घर, खाना पीना, सारी चीज़ें फ्री मिलती थी। तंदूर इलाके में लगे होते थे, फ्री में रोटी वहाँ से ली जाती थी, हर किसी को मकान मिलता था। ये सारी सुविधाएं होने के बावजूद उसको एक जाबिर और जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया गया सेहूनी मीडिया के जरिए और हमने उस पर यकीन कर लिया। आज जो सीरिया में हो रहा है उस पर भी भारत में आप सोशल मीडिया में खूब जश्न देख सकते हैं, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन उनको ये सारे वीडियो नहीं दिखाई दे रहे, उन्हें ये सारा हमला नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि इसके पीछे किस तरह से इजराइल पूरी तरह से इसमें साथ है। इसके साथ ही एक शिखर सम्मेलन में कर्नल गद्दाफी खड़े होकर के अरब नेताओं को चेतावनी दे रहे थे कि अगर अमेरिका और इजराइल को नहीं रोका गया तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। वो बशर असद उस वक्त जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ अरब नेता पूरी तरह से स्तब्ध दिखे जबकि अन्य भी हंस रहे थे। अब सवाल यही है, धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। तो जिस तरह से सीरिया के हवाले से जो लोग खुश हो रहे हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि दुश्मन किस तरफ हमला कर रहा है, वही हक पर हैं। जिस पर हमला इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है,
वो जालिम जो है वो ही हक पर है, ये बात समझने की ज़रूरत है। लेबनान से सीज़ फायर होने से 2 दिन पहले ही किस तरह से नेतन्याहू के ज़रिए कहा गया था कि सीरिया आग से खेल रहा है। जब लेबनान के साथ सीज़ फायर पर साइन हुए थे उस वक्त ही कहा गया था, 2 दिन पहले ही इजराइल ने ये कह दिया था, तो पहले से ही ये प्लानिंग कर ली गई थी। उसके साथ यहूद बराक कहते हैं, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, कि हमें सीरियन रेबल्स की मदद करनी चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, जो सीरियन रेबल्स हैं जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने असद की जो फोर्सेस हैं उनको भगाया है, उनकी मदद की बात कही जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के। और इजराइल क्यों मदद कर रहा है? गाज़ा और लबनान में शिकस्त के बाद एक नया फ्रंट खोला गया है। इजराइल सीरियन लेबनस को हथियार पहुंचा रहा है। मोसाद के पूर्व हेड कहते हैं कि लड़ाकों का ट्रीटमेंट, ISIS के जो लड़ाके हैं उनका ट्रीटमेंट इजराइल में किया जाता है, उनकी पूरी मदद दी जा रही है। तो ISIS की मदद क्यों की जा रही है इजराइल के ज़रिए, उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गेगेक मोशो येलियोन जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर था इजराइल का, उसने ये कहा कि ISIS के लोगों ने जब हमला किया इजराइल पर तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हम प्रधानमंत्री नेतन्याहू के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें सीरियन रेबल्स को हथियार पहुंचाए हैं। ये बात इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। तो आप सवाल यही है कि क्या आप गाज़ा के दुश्मन के साथ हैं या गाज़ा के जो मजलूम हैं उनके साथ हैं? ये फैसला करने की ज़रूरत है। और कुछ ही दिनों में और चीज़ें रिवील हो जाएंगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन एक इस तमाम चीज़ों के दरमियान एक चीज़, बड़ा सवाल जो लोगों को खटक रहा है कि ऐसे में ईरान क्यों खामोश है, ईरान पूरी तरह से इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।